नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं नवम भाव के बारे में और सूर्य देव नवम भाव में क्या प्रभाव देंगे। ये एक एक लगन के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें एक एक फलित या दो फलित मैं आपको बताऊँगा। बहुत विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। जो बेसिक होगा, जो फलित में आपके काम आ सकता है, वही आपको मैं बताऊँगा। तो कुंडली का नवम भाव, आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करते रहेंगे। दोस्तों देखिए, नवम भाव बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है और इसको देखने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि नवम भाव पिता का नहीं होता है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में एक गलत धारणाएं हैं, या बहुत से चैनल्स पे आपने देखा होगा या बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, 10वां भाव ही पिता का भाव होता है, 9वां भाव पिता का भाव नहीं होता है। किसी पिता के समान कोई आदरणीय व्यक्ति होगा, वो आप नवम भाव से देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आने वाली है। अब नवा भाव जो है और किन चीज़ों को दर्शाता है, ये आपका भाग्य का भाव है। ये घूमने फिरने का भाव माना जाता है, लेकिन घूमना फिरना सिर्फ धर्म से संबंधित होता है। कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति की ऐसी नौकरी हो सकती है जिसको बार बार विदेश जाना पड़ता हो, फिर अपने देश वापस आना पड़ता हो, किसी अच्छे कार्य के लिए, कोई सोशल वेलफेयर कार्य के लिए वो ये यात्रा कर सकता है, या उसकी नौकरी ही ऐसी हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिंग यानी घूमने फिरने का काम जो है जुड़ा रहता है। दोस्तों इस चीज़ को दर्शाता है। नवा भाव जो है आपके माता के घर से, यानी चौथे भाव से छठा भाव है, तो माता से रिश्ता जो है ये दर्शाता है कि माता से आपका रिश्ता कैसा होगा। कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट तो नहीं हो सकता है माता के आपके साथ, ये नवम भाव से देखा जाता है। और नवम भाव दर्शाता है व्यक्ति कितना नाम कमाएगा जीवन में, उसका नाम अच्छा होगा, खराब होगा, आपको यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, बदनामी हो सकती है, ये सब नवम भाव से जो है देखा जाता है। दोस्तों तो इसी सब चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक सूर्य देव नवम भाव में क्या प्रभाव देंगे उनको बताने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले सूर्य देव के बारे में मेरे ख्याल से सब लोगों को सब कुछ पता है, क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोबारा से कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ। सूर्य देव जो हैं एक अग्नि तत्व ग्रह हैं। इनका प्रभाव जो होता है, इनका प्रभाव बहुत गुस्से वाला है, बहुत घमंडी ग्रह जो है वो बन जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के सूर्य देव बहुत बलवान हैं कुंडली में, ईगो जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें सूर्य देव के द्वारा दर्शाई जाती हैं। किसी को बुखार होगा तो आपका सूर्य पीड़ित हो सकता है, सर में दर्द होगा, सूर्य देव पीड़ित हो सकते हैं। और ऊंचाइयों को दर्शाते हैं सूर्य देव, गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, कोई सरकारी नौकरी, ऊंचे पदवी पर काम करना, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें जो हैं सूर्य देव से देखी जाती हैं। तो जब सूर्य देव नवम भाव में रहेंगे तो क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, सबसे एक बहुत ही अहम प्रभाव यहाँ पे ये है कि सूर्य देव रोशनी के कारक हैं। दोस्तों और जब नवम भाव में सूर्य आके विराजमान हो जाते हैं, सूर्य देव विराजमान रहते हैं, तो ये आपको आपके जीवन में यश दिलवा सकते हैं। दोस्तों जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए अगर सूर्य देव नवम भाव में है, उनको इस चीज़ से बहुत लाभ हो सकता है। जो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं, किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं और वहाँ मैनेजमेंट में आप नौकरी करते हैं, तो यहाँ अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत लाभ जो है यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये घर जो है पिता का है, पिता से लॉस, पिता को लॉस का भाव माना जाता है नवम भाव। तो अगर सूर्य देव यहाँ पे हैं कुंडली में, तो आपके पिता से जो संबंध हैं थोड़े से कटु रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो एक घमंडी ग्रह हैं, इसलिए इस तरह का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि पिता के घर से 12वें घर में आ जाते हैं
तो किसी तरह से पिता को गवर्नमेंट से कुछ नुकसान हो सकता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर पिता आपके कुछ कार्य करेंगे उनको यहाँ पे नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, कोई उनको धोखा दे सकता है। ये भी नवम भाव से देखा जाता है दोस्तों। अगर नवम भाव में सूर्य देव हैं तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। और सूर्य देव जो हैं शिक्षा को भी दर्शाते हैं। अगर नवम भाव में आपके सूर्य देव हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और बहुत नाम आपको वहाँ पे कमाने को मिल सकता है। वहीं पे जाके धीरे धीरे आप सेटल्ड भी हो जाते हैं। तो ये भी सूर्य देव जब नवम भाव में रहते हैं इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और नवम भाव से आप देखते हैं अपनी दूसरी संतान, जी हाँ, पहली संतान पंचम भाव से देखी जाती है, दूसरी संतान की एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, दूसरी संतान नहीं देखते हैं, दूसरी संतान की एजुकेशन आप नवम भाव से देखते हैं। अगर सूर्य देव यहाँ पे हैं तो आपकी दूसरी संतान की जो एजुकेशन होगी वो अच्छी हो सकती है। और नवम भाव दर्शाता है दोस्तों आपकी, ये आपकी पत्नी का भाव है, उससे तीसरा भाव जो होता है पति के या पत्नी के छोटे भाई बहन, उनकी जो छोटी बहनें होती हैं उसको दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर सूर्य देव हैं आपकी कुंडली में, जैसे मैंने आपको पहले बताया सूर्य देव एक घमंडी ग्रह हैं, एक ईगो रहती है इनमें, तो ये जो ईगो है, ये जो टकराव है, ये आपके पति या पत्नी के जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे हो सकती है। किसी तरह से उनसे मनमुटाव आपका ज़रूर हो सकता है दोस्तों, अगर सूर्य देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा। तो ये कुछ सूर्य देव के साधारण फलित हैं। जब तो कुंडली आप किसी की देखते हैं तो उसमें आप ये फलित कर सकते हैं। अब एक एक लगन के माध्यम से आपको मैं एक एक फलित यहाँ बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रभाव जो है वो हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मैं पूरे नंबर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, एक एक करके लिखूँगा। मेष लगन और सूर्य देव यहाँ पे और सूर्य देव यहाँ पे। तो यहाँ अगर सूर्य देव रहेंगे, ये कुंडली का नवम भाव है दोस्तों। तो कुछ लोगों की कुंडलियों में आपने इस तरह देखा होगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर भागते दौड़ते हैं, लेकिन जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है। जैसे ही उनकी संतान का जन्म होता है उनकी तरक्की हो जाती है दोस्तों। तो ये एक फलित है जो आप कर सकते हैं मेष लगन वालों के लिए। अगर सूर्य देव नवम भाव में रहेंगे तो ये फल निकलने को आता है, ये आप पे ये फल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर लगन की। तो यहाँ 5 आएगा और सूर्य देव अगर कुंडली में नवम भाव में चले जाते हैं तो बहुत प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है। ये इसका ये फलित होगा। एक एक फलित मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं फलित नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाती है। अब बात करते हैं 3 नंबर लगन की, 4 5। तो देखिए कोई मित्र आपके जीवन में आ सकता है जो आपका भाग्य उदय कर सकता है दोस्तों। किसी मित्र की सहायता से या किसी रिश्तेदार की सहायता से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आपके भाग्य में तरक्की हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए अगर सूर्य देव नवम भाव में रहते हैं तो आप अपने कुटुंब की वजह से, अगर आपका बड़ा कुटुंब होगा उनकी वजह से आपके भाग्य में तरक्की हो सकती है और आपके भाग्य में अपार धन लिखा हुआ है दोस्तों, जो समय आने पर जब सही दशा आती है जीवन में तो आपको मिलेगा दोस्तों। अब सिंह लगन वालों के लिए अगर सूर्य देव नवम भाव में रहते हैं तो ये पिछले जन्मों में आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म करे हैं जो इस तरह का योग इस जीवन में आपको मिल रहा है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं आपने पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से ये जो जन्म है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत यहाँ पे तरक्की और बहुत यश, बहुत नाम मिलता है व्यक्ति को अगर सूर्य देव पर पाप प्रभाव नहीं होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं 6 नंबर लगन वालों के लिए। तो सूर्य देव यहाँ आके बैठ जाते हैं दोस्तों।
किसी तरह का अगर आप व्यापार करते हैं, क्योंकि 6 नंबर राशि जो होती है ज़्यादातर व्यापारियों को दर्शाती है, तो आपको नुकसान हो सकता है और वो नुकसान की जो मात्रा होगी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको कुंडली का आंकलन करवा के किसी अच्छे देवज्ञ से फिर कुछ जीवन में कदम जो है वो लेना चाहिए, या अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों के लिए आपके कोई बड़े भाई होंगे या बड़े भाई समान ही कोई व्यक्ति आपके भाग्य उदय कर सकते हैं दोस्तों। आपके भाग्य में एक नया मोड़ ला सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको जानता हो जो आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो, आपके पिता के समान हो, या आपके जो बड़े भाई हो, वो भी यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों, खासकर तुला लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन में सूर्य देव जो है वो दशमेश बन जाते हैं, तो आपके भाग्य में व्यापार लिखा हुआ है दोस्तों। अच्छी तरह से कुंडली आंकलन करवाने के बाद किसी अच्छे देवज्ञ से फिर आप इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर सूर्य देव पर यहाँ पाप प्रभाव होगा तो किसी तरह का नुकसान भी आपको हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 सूर्य देव की सिंह राशि पंचम भाव में आती है, और सूर्य देव अगर यहीं पे विराजमान होंगे तो भाग्य आपका सदा साथ देने वाला है। लेकिन अगर सूर्य देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, मान लीजिए राहु देव का प्रभाव होगा, तो फिर भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं जो कि थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं जीवन में। अगर सूर्यदेव पर किसी तरह का पाप प्रभाव नहीं होगा तो आप बहुत भाग्यवान हैं। कुछ भी आप काम करेंगे, भाग्य आपका हमेशा साथ देने वाला है। अब बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए सूर्यदेव की एक राशि अष्टम भाव में आती है, और अगर सूर्यदेव आपके नवम भाव में आके बैठ जाते हैं तो कदम कदम पर आपको जीवन में रुकावटें आने वाली हैं। कोई भी काम जो है आपका सही रूप से हो नहीं पाएगा, उसमें रुकावटें आएंगी, लेकिन काम जो है वो बन जाएगा, उसमें समय अवश्य लगता है दोस्तों। तो मकर लगन वालों के लिए सूर्यदेव अगर नवम भाव में रहेंगे तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपका विवाह हो जाता है कुंभ लगन वालों के लिए, तो आपकी पत्नी जो आएगी वो आपके भाग्य में तरक्की लेकर आ सकती है। विवाह के बाद जो है आपका भाग्य उदय हो सकता है, और पत्नी के जो छोटे भाई बहन होंगे उनके माध्यम से भी आपके भाग्य में कुछ बदलाव आ सकता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विवाह के बाद जो पति या पत्नी के जो छोटे भाई होते हैं उनके साथ मिलके आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी जीवन में तरक्की हो जाती है दोस्तों। या कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आ जाता है जो स्वदेशी ना हो, विदेशी हो। किसी विदेशी व्यक्ति के साथ आप मिलते हैं, उससे आपका काम जो है वो बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाती है, उससे भी लाभ हो सकता है अगर कुंभ लगन वालों के नवम भाव में सूर्य देव हैं। अब आखिरी बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 तो देखिए यहाँ पे अगर सूर्य देव नवम भाव में है, खासकर मीन लगन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको रोग हो सकता है दोस्तों। कुछ बहुत बड़ा रोग जो है आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अगर सूर्यदेव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा और उनकी महादशा पहले आ गई तो आपको रोग हो सकता है किसी तरह का। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। या किसी तरह का बड़ा कर्ज आप ले लेते हैं और वो कर्ज लेने के बाद आप उसको चुका नहीं पाएंगे, इस तरह के योग भी बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए बाकी ग्रह भी आपको देखने पड़ेंगे। सूर्यदेव पर कौन प्रभाव डाल रहा है, कुंडली में लग्नेश कहाँ पर हैं। लेकिन एक ये साधारण फलित है, ये फलित गलत नहीं होगा कि किसी तरह का रोग अवश्य आपके भाग्य में लिखा हुआ है या बहुत ज़्यादा कर्ज जो है आपके भाग्य में लिखा हुआ है दोस्तों।
तो ये 12 लग्नों में एक एक दो दो फलित तो मैंने आपको बता दिया है कि सूर्यदेव जब नवम भाव में रहेंगे तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। जब ये सीरीज़ मेरी ख़त्म होगी दोस्तों तो मैं कोशिश करूँगा कि कुंडलियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर सूर्यदेव नवम भाव में है, कौन सा ग्रह उनको देख रहा है, तो फिर उसका फलित कैसे किया जाए, क्या उसमें फ़र्क होता है। कोई भी ग्रह पर जब दूसरा ग्रह दृष्टि डालता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कुंडली में देखने के लिए। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो बहुत सारी जो आपकी धारणाएं हैं कि फलित कैसे किया जाता है वो आपको समझ आने लग जाएंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के पीछे बहुत ज़्यादा शोर है। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल की बसेस आने लगती हैं तो बहुत शोर होता है। तो आज इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।